ओम शांति। आज शांति के सागर शिव बाबा हम बच्चों को मुख्य शिक्षा देते हैं कि बच्चे इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर के रहना है। चाहे कोई गाली दे, कितना भी दुख दे, लेकिन सहन करना है। बाप की शिक्षाओं का पूरा पालन करना है। इस पतित दुनिया में रहते हुए संपूर्ण पवित्र पावन बनना है। कभी भी बाबा से कोई बात छिपानी नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा बनकर रहेंगे, तभी हम स्वयं शांति की अनुभूति कर पाएंगे। और जब स्वयं शांति की अवस्था में रहेंगे या शांति की अनुभूति कर पाएंगे, तभी हम औरों को भी शांति का रास्ता बता सकते हैं। क्योंकि आज पूरे विश्व को शांति चाहिए। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं सच्ची शांति चाहती हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, पहले स्वयं अपने अंदर शांत स्वरूप अवस्था को बनाओ, तब औरों को हम शांति दे सकेंगे और पूरे विश्व में सच्ची शांति की स्थापना कर सकेंगे। तो आज हम सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य। 31 तारीख की चली हुई बाबा की मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश अर्थात इनाम दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। बाप को यह राज समझने के लिए गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। चाहे कितना भी विरोध हो जाए, कुछ भी बात हो, लेकिन हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, ये हमारे दिल में पक्की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। कहाँ का? शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है, इंडिविजुअल भी मिलता है और होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को
शांति देना है। बाबा कहते चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सब बच्चों को, विश्व की सब आत्माओं को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने कारण फिर दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कि बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश दो। अब वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। बाबा कहते कि बच्चे, जैसे वो कहते हैं कि बख्शीश करो, तो वो एक ऐसी चीज है कि कुछ उठा कर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, अर्थात इनाम है, जिससे दिवाली पे इनाम देते हैं कि बख्शीश दो। बाप कहते हैं कि बख्शीश कोई करते भी हैं। कौन सी? जैसे मान लो किसी को धन दिया ना, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, तो वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। इतना ऊंचा और इतना महान बख्शीश सिवाय बाबा की और कोई दे नहीं सकते। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ही पास नहीं है। देने वाला तो वो एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि सब जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। तो यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य यह समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। तो मूल बात ही यह है। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो
हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई और एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता है। अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम और न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही वह चलेगी। हुबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाबा का भी जब समय होता है तभी बाबा अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं कि शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाएं, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है।
सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो। अंदर में भासना आती है कि हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प पाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। तो यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते कि अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए, जैसे पोप का दिखाते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है। दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। अब जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी।
इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर पावन बनते नहीं। बाबा कहते काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, और अब मैं आया हूं कहता हूं बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, कोई फिर बाबा कहते झूठ भी बोलते हैं। कौन पूछते हैं, मैं थोड़े एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर औरों को बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो कि बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली को खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से
विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी भी नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले ब्रह्म बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ते ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। बाबा कहते चमकीली ड्रेस माने फरिश्ता, आकारी ड्रेस, तो इससे मिलन भी सहज, रूह रिहान भी क्लियर होगी यानी बातचीत, और फिर जो बाबा क्या रेस्पॉन्ड हमारी बातों का दे रहे हैं वो भी समझ में आएगा। क्योंकि इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें हमारे आकारी फरिश्ता चमकीली ड्रेस में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। ओम शांति। आगे बाबा की अव्यक्त वाणी की डेट है 27, ये चलिए सितंबर की 75। स्वयं जज बनो तो धर्मराज पूरी की सजाओं से बच जाएंगे। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गायन हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राज्य पद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा
लाइट हाउस नहीं होंगी, बल्कि लाइट स्वरूप होंगी। तो लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं, तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकेंड में बेहद का त्यागी। सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक थक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव वैराग्य वृत्ति वाले। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच सकता है। फिर दूसरी वाणी है, ये भी 27 सितंबर 75 की चली हुई। श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए सोच समझ कर करना और बोलना। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते। धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सी है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। पहले सोचो, फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। तो कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प की बाजी है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है, तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाया है। संकल्प ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाना द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है। तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर जजमेंट या निर्णय देना, तो हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो, अर्थात स्वयं के स्वयं ही जज बनो। इससे स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद
पा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठो कमरे में जाके, मिलता तू वचन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव